तो उत्तकों का अध्ययन नाम बोला है हिस्टोलॉजी। ठीक है, उत्तक हिस्टोलॉजी को जनक है मार्सेलो मेलपिगी। मार्सो मेलपिगी कहाँ को जनक है? उत्तको हिस्टोलॉजी को जनक है। हिस्टोलॉजी को जनक कौन है? मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी मार्सेलो मेलपिगी क्या को जनक है हिस्टोलॉजी को। ठीक है, सबसे पहले उत्तक का विकास सिलेट्रा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ। कोई यहाँ पूछ रहे सबसे पहले उत्तक का विकास क्या में हो? सिलेट्रेटा संघ को एक जीव है हाइड्रा जेलीफिश में हुआ। तो सबसे पहले उत्तक का विकास सिलेट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ। सबसे पहले उत्तक का विकास सिलेट्रेटा संघ जीव हाइड्रा जेलीफिश में हो। ठीक है, हाइड्रा जेलीफिश में हो सिलेट्रेटा संघ का जीव में। ठीक है, उत्तक 4 प्रकार का: पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला या एडिपोज उत्तक। पहला है पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक तो शरीर की सारी मांसपेशियां बनी हुई है, रक्षा करवा काम है। पेशीय उत्तक की शरीर की रक्षा। ठीक है, संकुचनशील हुआ। हम तरल पदार्थ पाए जाए सर्कोप्लाज्म। और मानव में मांसपेशियों की संख्या है 639। मानव में मांसपेशियों की संख्या है 639। अब एक तरल पदार्थ पाया जाए सर्कोप्लाज्म। संकुचनशील में मांसपेशियां रक्षा करे शरीर की सारी मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी हुई है। ओके, दूसरा तंत्रिका उत्तक। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, सभी तंत्रिकाएं, कारण आगो सूचना, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं निर्धारण एक है तंत्रिका उत्तक ही करे। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं निर्धारण और तंत्रिका उत्तक ही करे। ठीक है, और सूचना का आदान प्रदान वही करे सभी तंत्रिकाएं की बनी हुई मस्तिष्क मेरुरज्जु से। तीसरा है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को जोड़े अस्थि, रक्त, लसिका। ये जोड़ा यानी अस्थि हड्डियां जोड़े, रक्त पूरा शरीर में जोड़े, रक्त लसिका व हेतन जल को अवशोषण करे अतिरिक्त भाई। ठीक है, वो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करे बेरवा। ठीक है, हड्डी क्या बनी हुई है? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है हड्डी। कोई पूछ ले हड्डी की बनी हुई है तो हड्डी बनी हुई है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, हड्डी बनी हुई है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की। ओके, चौथा है उपकलाय उत्तक। 4 प्रकार का तो याद रखना। उपकलाय एडिपोज उत्तक इन एपिथेलियम में बोला है वसा को संग्रहण करें, उत्तकों के बीच का स्थान न भरे, चोट लागू बचा हुआ। उपकलाय एडिपोज उत्तक अन बोला एपिथेलियम में बोला है वसा को संग्रह भी वही करे। उपकलाय एडिपोज उत्तक उत्तकों के बीच का स्थान भी वही भरे। उत्तकों के बीच का स्थान वो कौन भरता है? उपकलाय एडिपोज उत्तक भरे भाई, याद रहा ये चीज। उत्तकों के बीच का स्थान उपकलाय एडिपोज उत्तक भरे एपिथेलियम। वसा को संग्रहण भी करे उपकला या एडिपोज उत्तक, चोट से भी उपकला या वो बचा हुआ। ठीक है, उपकला या एडिपोज उत्तक एपिथेलियम को नेड़ो वसा को संग्रह करे, उत्तकों के बीच का स्थान न भरे, चोट से बचा हुआ। अब पेशीय तंत्र। मांसपेशियां त्वचा के अंदर 639। ठीक है, पेशीय तंत्र पढ़ लिया उत्तक पूरा होगा भाई। मांसपेशियां त्वचा के अंदर 639। ठीक है, त्वचा के अंदर कितनी मांसपेशी हुआ? 639। ठीक है, लंबी व साइटोरियस जो कि जांग में पाई जाए पेशी। छोटी व स्टेपिडस जो कि कान में पाई जाए। बड़ी व ग्लूटिस मैक्सिमम्स अकुलम में पाई जाए नितंब पेशी बोले। देख, लंबी तो है साइटोरियस जांग कमाई पेशी, छोटी पेशी है स्टेपिडस कान में, बड़ी लंबी तो है साइटोरियस जांग में पाई जाए, बड़ी है ग्लूटिस मैक्सिमम से कुल्लम पाई जाए। ठीक है, मांसपेशियां मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई, याद रखिए भाई। मांसपेशियां मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई है। मांसपेशियां क्या की बनी हुई है? मायोसिन प्रोटीन की। ठीक है, सर्कोप्लाज्म लिक्विड पाया जाए मांसपेशियों में बेरो है। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान होती है। जो मतलब अपने गोड्डा में दर्द वाला आ जाए ना वो है मांसपेशियों में थकान। क्या की वजह हुआ? लैक्टिक एसिड की जमाव से। उत्तक की कैसी कोशिका लंबी हुई है, उत्तक की कोशिका लंबी हो बेरो है पेशी तंत्र की। लैक्टिक एसिड का जमाव से दर्द हुआ है। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियां जो कि अपनी गति अपने नियंत्रण में रहे, जो कि मांसपेशी कंकाल से जुड़ी रहे। हम लाइट या डार्क बैंड पाया जाए 50% भाग। कोई यहाँ पूछे लाइट या डार्क बैंड किसमें पाया जाता है तो भाई ऐच्छिक पेशियां पाया जाए। इच्छा अपनी इच्छा है ना, लाइट यानी हल्की अपनी इच्छाओं काम कर सके हम लाइट बैंड या डार्क बैंड पाया जाए। ठीक है, मांसपेशी कंकाल से जुड़ी रहे।
एची की मांसपेशियां सीधी कंकाल से जुड़ी है। आप अपना हाथ न उठा सका कंकाल से जुड़ी सीधी, हाथ न उठा सका, पग न उठा सका, समझो भैया। लेकिन अपन नाक न घूमने ला सका क्योंकि कंकाल से घूम जुड़े भाई, ठीक है। दूसरी अनैच्छिक पेशियां, ठीक है। अब लाइट या डार्क बैंड कौन पाया जाए भाई, सीधी सी बात है, लाइट और डार्क बैंड एचिंग में पाया जाए, जैसे कि आयरिस, ठीक है। वर्षण, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी, ये अपना कंट्रोल में करनी भाई। पैसा लागे तो लाग रही है, कर जा कर बाद जानो पड़सी कंट्रोल में करनी। मैं रोक रख लो, कितनी देर रोक रख लो, इच्छा को ना थोड़ी कर सके भाई, ना 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 आपको नहीं करा पैसा खाल कर कंट्रोल में। रक्तवाहिनी, रक्त तो डांट्स के रक्त ने कौन डांट्स के भाई। हृदय की मांसपेशी ये अनैच्छिक प्रकार की वह काम ऐच्छिक की जिया करे, दिक्कत अनैच्छिक जीवनी है नहीं, दिक्कत ऐच्छिक जीवनी है, काम करे अनैच्छिक की जिया। इसमें इन मांसपेशियों में हृदय पेशी है ना, हृदय पेशियां हम एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी जोड़ने को कार्य करे सोलेक्सर, ठीक है। सोलेक्सर, सोलेक्सर के कारण पेट पेशियां सुकड़ा है, एक्सटेंशन के कारण पेशी फैले, ठीक है। इसमें एक मांसपेशी दूसरी पेशी एक हृदय पेशी की बात हो रही है अनैच्छिक पेशियां की जो कार्य करे, अनैच्छिक पेशियां का प्रकार हो। इसमें एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी जोड़वाई खातर सोलेक्सर यानी पेशी सुकड़ा है, एक्सटेंसर यानी पेशियां फैले जोड़वाई खातर, ठीक है। रेखित व ऐच्छिक पेशी पादप में पाई जाए, रेखित व ऐच्छिक पेशी क्या पाई जाए पादप में, रेखित व ऐच्छिक पेशी क्या पाई जाए भाई पादप में पाई जाए, रेखित या ऐच्छिक पेशी, ठीक है। तंत्रिका कोशिका एक्टोडर्म के भूरणीय स्तर से बना उत्तेजना का कार्य करे, तंत्रिका कोशिका से बना एक्टोडर्म के भूरणीय स्तर से बना, ठीक है। तंत्रिका कोशिका एक्टोडर्म के भूरणीय स्तर से बना उत्तेजना का कार्य करे। एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी जोड़वाई खातर सोलेक्सर सिकुड़ी पेशी सुकड़ा एक्सटेंशन पेशियां फैले एक दूसरे जोड़वाई का काम हृदय पेशियां, ठीक है। 80% से अधिक सेल में पदार्थ जल हुआ है, मेन पदार्थ जली हुआ है। उत्तक को निर्माण प्रोटीन करे, रुधिर एक उत्तक है, माइटोकॉन्ड्रिया की देखता है पेशी एक उत्तक और ज्यादा सक्रिय रहे। कोई यहाँ पूछ ले भाई पेशी उत्तक ना ज्यादा सक्रिय करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होनी चाहिए, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन पूछ जितनी ज्यादा ऊर्जा बना लो बत्ती मांसपेशी सक्रिय रही, ठीक है। और रुधिर उत्तक है, उत्तक को निर्माण प्रोटीन करे, 80% से अधिक सेल में पदार्थ व जल। बात है कंकाल, कंकाल में 200 शरीर अब कंकाल पढ़ लिया। एक वो उपांगी एक वो अक्षीय, उपांगी 126 है यानी जो कि चलने फिरने में या खड़े रहने में मदद करे, बोला उपांगी, उपांगी यानी उबारा बम या चाल बम याद रहेगी वो उपांगी है 126 है। एक वो अक्षीय ये अंगों की सुरक्षा करे 80 है। कंकाल में 200 छड़ हुए 126 रुपये बज की उबारा बम या चाल फिर मदद करे, मैंने बोला उपांगी। दूसरी वह अक्षीय जो कि केवल अंगा की रक्षा करे 80 पे। हाथ में डे ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिस, बराबर। ह्यूमरस एक हुआ, रेडियस एक हुआ, अल्ना एक हुआ, कार्पल 8 हुआ, मेटाकार्पल 5 हुआ, फ्लेंजिस 14 हुआ। फ्लेंजिस तो याद है 14 हुआ, ठीक है। कार्पल 8 हुआ, मेटाकार्पल 5 हुआ, ठीक है। फिर फीमर टीबिया पटेला घुटना पाई जाए, फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस सब रली बस टार्सल में 7 हो जाए क्योंकि एक पटेला बढ़ गई ना, फीमर पटेला टीबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिस, ठीक है। इम टार्सल 7 हुए, मिम कार्पल 8 हुए, इम मेटाटार्सल 5 ही रली, मिम मेटाकार्पल 5 ही, लेकिन एक कम हो जाए टार्सल मिम 8 इम 7 हो जाए, ठीक है। कंकाल 2 प्रकार का बताए तो उपांगी रक्षी है 80 हुआ उपांगी, हाँ। अति चीज तो बेरो भाई उपांगी तो वजह का मदद करे साल बार फिर हम एंड अक्षीय वजह श्रीगंगा की रक्षा करे, उपांगी पढ़ लिया। हाथ में 60 पाई जाएगी क्योंकि ह्यूमरस 1, रेडियस 2, अल्ना 3, कार्पल 5, कार्पल 8, 8 3 11 5 वे 16 एंड 14 वे 30 होगी ना, दोनों हाथ हम 30 30 60 होगी, अति पैरा होगी 60 60 120 नहीं होगी 6 डैम बच्ची, ठीक है। एक पाई जाए स्केपुला यानी हाथों के कंधे के पास, जैसे अपना हाथ जुड़ रहे हैं ना कंधा देख, कंधा के ऊपर, कंधों का याद रख ले, कंधा शोल्डर बोला, शोल्डर के पास पता है स्केपुला यानी शोल्डर, स्केपुला शोल्डर, स्केपुला अंश मेखला यानी ऊपर लम, ठीक है। दो होगी कितनी 122 4 और बच्ची
केल्विक या कोलर, जैसे आपने कोलर हुआ ना, कोलर डिक्रेट हुआ दो हड्डियां हुए, कोलर वाली ई बांडा एक, कोलर वाली बी बांडा दो, दो होगी 124 होगी, दो और बच्ची ए पेड़ जटी जुड़ रही है पेल्विक। कोलर ने बोला केल्विक, कोलर बोलो कोलर या ब्यूटी बोन बोला केल्विक। इसके फुला वेज की आता को फ्रंट कंधा पर जुड़ रही बन बोला इसके फुला अंश में एकला पेल्विक पेरानी श्रोणी में एकला ही बोल सके दोए हुए। बच्चे के जन्म में पेल्विक की हेल्प करे जांग का ऊपर पाई जाया दो है 126 होगी ओके। अक्षीय बच्ची, अक्षीय बच्चा कमाए, अक्षीय कमाए सीधी सी बात है। अक्षीय में 80 है, बच्चा में 33 है, अक्षीय 80 हुआ अक्षीय। अब हम आगे वर्णन देख, बच्चा में 33 हुआ ठीक है, लेकिन वयस्क में 26 हो जाए, यानी वर्टिकल कॉलम यानी आज की रेड गड्ढे ना इन छोटे मोटे मिला मिलो 26 से डी पाई जाए ठीक है। एक खुद की बैकबोन या रीड बोन ठीक है 27 है ना, यानी बैकबोन के अंदर पाया जाए स्पाइनल कोट या मेरुरज्जु ठीक है। 28 याद रख ली बोलिया ठीक है, 28 याद रख ली। स्पाइनल कोट पसली 24 पीछे की आगे जा रही स्टर्नम में ऐड हो जाए, 24 पसलियाँ पाई जाए ठीक है। 4 स्टर्नम से पसलियाँ 4 स्टर्नम से कौन बार बोला फ्लोटिंग रिब्स। अरे हेड के माए पाई जाए 29, एक कितनी होगी 26 तो होगी, एक रीड की खुद की 27, 27 4 31 41 51 ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स तो याद होगी ना हड्डियाँ कहीं सिस्टम हो। अक्षय तो याद है, उपांग तो याद है, अक्षय में दिक्कत है। बच्चा कमाए 33 हुआ बयान, वही से कमाए 25 26 बच्चे 26 से होगी। एक थाली रेड की हड्डी खुद होगी, एक हमारी रेड की नहीं छोटी छोटी हड्डियाँ में होगी 26, एक रेड की हड्डी खुद होगी 37 27 27 ठीक है 27 तो याद होगी ना। 24 हुए रिब्स, 27 से 24 जोड़ कितनी होगी भाई, गलत कर दियो मैं इनमें रेड की हड्डी मिलार हुआ 26, मैं 25 ही रहे पूरी मिलार 26 है, रेड की हड्डी भी आ गया 26 26 और एक स्टर्नम होगी 27 और 24 फसलें होगी ना होगी 51, बच्ची कितनी 29, मैं 29 पाई जाए हेड में ठीक है। 4 पसलियाँ कमजोरी रही स्टर्नम से मान बोला फ्लोटिंग रिब्स, स्टर्नम छाती का आगा हड्डी ठीक है। छाती कमाए 25 हड्डी हुआ भाई, छाती कमाए 25 हड्डी हुआ क्योंकि रेड की हड्डी कौन गिनी जाए छाती कमाए, एक तो स्टर्नम गिनी जाली 24 पसलियाँ गिनी जाली, पसलियाँ गिनी जाली। कोई पूछे छाती में कितनी हड्डी होना 25 ही हुआ है, स्टर्नम और 24 फ्लोटिंग रिब्स ठीक है। तो 24 रिब्स फ्लोटिंग रिब्स तो 4 ही हुआ है। अब बाबा हेड, हेड कमाए एक तो की गर्दन की मतलब ये हेड की बात होगी कितनी बच रही है 29 ठीक है। हाथ में 14 हुआ है, हाथ से चाटो दिया चेहरा में भी 14 ही हुआ है। 27 में 29 में 14 काट दी कितनी बची 15 हड्डियाँ और गिनानी है। 29 में 14 काटने कितनी बची 15 हड्डियाँ और गिनानी है, 15 हड्डी गिनानी है ठीक है, 14 होगी कंप्लीट। 6 पाई जाए कान में, मेलियस इनकस स्टेप्स, एक कान में 3 एक कान में 3 मेलियस इनकस स्टेप्स, 3 दिन 6 और काट दे कितनी और गिनानी है 9 हड्डी और गिनानी है। एक गर्दन में पाई जाए हायोड बोन, गर्दन कमाए एक और खम्भ कितनी बची गिनानी है हाँ 15 में 6 गिना दी 9 बची, एक गर्दन आयोड बोन काट दी 8 बची, 8 और गिनानी है। ये 8 पाई जाए बाला कमाए क्रेनियम के ऊपर यानी खोपड़ी के ऊपर ठीक है। खोपड़ी का कोई पूछ ले खोपड़ी में कितनी डिब्बा जाए, खोपड़ी कमाए 8 तो उपली होगी और चेहरा होगी 15, चेहरा होगी 14 14 8 होगी ए क्रेनियम वाले भी के ऊपर बाल रहे है ना। 22 से डिफाई जाए खोपड़ी कमाए, हायोड बोन खुनिया खोपड़ी कमाए न कान वाली खोपड़ी कमाए सात एक चारी 22 से डिफाई जाए ओके। अब जॉइंट्स, जॉइंट्स भी कई प्रकार का हुआ है, एक तो इमूवेबल या सुपर रेशेदार यानी अचल जॉइंट्स की बात करूँ मैं, जी मान लें इमूवेबल सुपर रेशेदार भी बोला, अचल या खो अचल मतलब जगह तरीको है या दांत जबड़ा खोपड़ी दरी होने वाला है, इमूवेबल सुपर रेशेदार या अचल।
दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, ठीक है, जियां कि थोड़ी थोड़ी घूमे, अपूर्ण, स्लाइटली मूवेबल। पाच पूर्ण संधि, परफेक्ट मूवेबल, थोड़ी थोड़ी घूमे जियां कहीं कोहनी, स्लाइटली मूवेबल में आगे कोहनी, कोहनी ऊपर जा सके लेकिन नीचे को नहीं आ सकना, थोड़ी थोड़ी घूमे, स्लाइटली मूवेबल में आगे कोहनी, कोहनी घुटनों ए। पूर्ण संधि यानी परफेक्ट मूवेबल यानी पूरी घूमे। और परफेक्ट मूवेबल का भाग हुआ 4। पहले होगा कंदूक खलिका यानी बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, जिया कि साइनोविल लिक्विड पाया जाएगा मैं। अरे वो मांसपेशियों में कौन सा लिक्विड हो रहा है, मांसपेशियों में सर्कोप्लाज्म इन पाया जाए साइनोवियल लिक्विड। जी हाँ देख, हाथ और कंधों जुड़ रहे ना बेटे, बॉल एंड सॉकेट से, बॉल और सॉकेट से घूमा है, समझ में आगो ना ओ गो। पैर हाथ जुड़े बैठे, पैर कमर जुड़े बैठे, हाथ कंधा अठे पाए जाए, ठीक है। दूसरा है सेडल, सेडल है परफेक्ट मूवेबल को रूप है अंगूठो, अंगूठो चाली मेरे घूमे भाई, ऊपर नीचे आगे पीछे सक्र, छोटा रूप सेडल अंगूठा, ठीक है। हिंज या कब्जा, एक और खुले, परफेक्टली मूवेबल में आउली भाई कौन नहीं रहे, तो फिर स्लाइटली मूवेबल में कहीं आउली, अब बताऊँ मैं ना, ये बारे याद रख, स्लाइटली मूवेबल कर तो मेरे फिर है ना। हिंज या कब्जा, एक और खुले, ये कोहनी घुटना, एक और खुले, ये हिंज कब्जाड़ा है। चौथा है पाइवोट या खुट्टी या गर्दन, हर दिशा में थोड़ी थोड़ी घूमे, पाइवोट या खुट्टी गर्दन ने बोला है। पाँच ग्लाइडी यानी फिसलने वाली, इम आगे कार्पल और मेटा कार्पल, ठीक है, फिसलने वाली कार्पल या ग्लाइडी में आओगे, कार्पल या मेटा कार्पल। पाइवोट खुट्टी मांगी गर्दन, हिंज कब्जा मांगी कोहनी घुटना, और सेडल, सेडल या अंगूठा मांगो, अंगूठा को छोटे छोटे रूप, कंदुक खलिका, इम बोल एंड सॉकेटा को, यानी जियां हाथ और कंधों जुड़े बैठे, पैर जुड़े बैठे बैठे बैठे, ठीक है। इमूवेबल यानी सुपर रसदार मगा अचल, दांत वो जबड़ा है बिल्कुल ही कौन सा खोपड़ी। स्लाइटली मूवेबल यानी थोड़ी थोड़ी घूमे, अपूर्ण, आ कौन बेरो यार कहीं है, इको एग्जाम्पल दीड़ो को नहीं है, इको एग्जाम्पल ध्यान ले अभी, ठीक है, इको एग्जाम्पल कमेंट में पिन कर दूँ की बात है, ठीक है।